यार पंजाब तो सही आ रहा है, लेकिन कूपर कॉलोनी के लिए थोड़ा बुरा लग रहा है, क्योंकि जब आप इतना कैच छोड़ोगे तो एसआरएच के सामने वो आपको नहीं छोड़ने वाले हैं। और कमाल की तारीफ बनती एसआरएच की बॉलिंग के। जिस पंजाब ने 265 चेस कर दिया था, उसको आपने सिर्फ 202 पे रोक दिया। अब वो पंजाब जिसने कूपर कॉलोनी की सेंचुरी नहीं आती तो शायद वो 150 के आसपास निपट जाती। ये अपने आप में काबिल तारीफ है। पहले एसआरएच ने 235 बनाए, जिसमें हेनरी क्लासन, ईशान किशन, स्ट्रबल हेड, अभिषेक शर्मा, नीतीश कुमार रेड्डी सबने अपना अपना रोल प्ले किया। और पंजाब कूपर कॉलोनी की 107 रन 59 बॉलों में, जिसने 7 चौके 8 छक्के, इसके अलावा कुछ भी ढंग का था नहीं। कैप्टन श्रेयस अय्यर से लेकर किसी की भी बात कर लीजिए, प्रैप में प्रिंस आर्या, निजी से लेके श्रेयस हेगड़े, सब कोई नहीं खेला। शशांक के तो मुझे लग रहा है कैच के ऊपर लंबी चौड़ी क्लास लगने वाली है। और शशांक की लॉकी फॉर्मेशन ने भी क्या छोड़ा है इस सीजन में। जितनी बार रिकी पॉन्टिंग से की गई, रिकी पॉन्टिंग खुद कह रहे थे लड़के मेहनत कर रहे हैं लेकिन कैच छोड़ रहे हैं। जब हेनरी क्लासन का कैच छोड़ेंगे, जब ईशान किशन का कैच छोड़ेंगे तो वो आपको नहीं छोड़ेंगे। इसलिए मैंने कहा कि पंजाब के साथ जो होगा वो ठीक था, वो डिजर्व करते थे। लेकिन कूपर कॉलोनी 22 साल का एक लड़का जिसने अपनी डेब्यू सीजन में सेंचुरी जड़ी, और वो सबसे कम उम्र का ओवरसीज प्लेयर बन रहा है सेंचुरी लगाने वाला। कमाल की फॉर्म में रहे। जीटी के अगेंस्ट 44 बॉल में 72 रन की पारी खेली थी। सीएसके के सामने 22 बॉल में 36 रन, एलएचजी के सामने 46 में 87, डीसी के अगेंस्ट 10 बॉल में 17 रन, आरआर के अगेंस्ट 14 में 30, और फाइनली पहली मेडल सेंचुरी आ गई है एसआरएच के सामने 59 बॉल में 107 रन। कूपर कॉलोनी की जितनी तारीफ करोगे, बाकी लोगों से उतना ही सवाल पूछोगे। भाई साहब आप कर क्या रहे थे? पंजाब के लिए मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो 235 चेस किया जा सकता था। हालांकि कमेंट्री में एक और बात कही जा रही थी, ग्राउंड आपको लग रहा है कि ऐसा नहीं है कि ये बॉल के बाद रुक के आती है, थोड़ी बॉल फंसती है, ग्रिप करती है पिच। जब ग्रिप करती है तो बैटिंग आसान नहीं होती है। यहाँ पर वो चीज़ बिल्कुल सामने नजर नहीं आई। मतलब ये कह सकते हो प्रियांश आर्या, बैट कमिंग से क्लब द मैच बनने कैप्टन लीडर किसी भी तरह से वो कमाल नहीं थे। प्रियांश आर्या 1 रन में, श्रेयस अय्यर 5 रन, सूर्या सेकड़े 25 रन, शशांक सिंह 4। मतलब क्या करते हैं एक तरफ मतलब कूपर कॉलोनी 107 सबसे यंग बैटर है जिसने सेंचुरी जड़ी है। आप सोच रहे होंगे कुंटा डिकॉक मतलब कि ये कह सकते हो आप कि वो 23 साल के जब उन्होंने जड़ी थी। डेविड वार्नर जब आते ही साल 153 के जब उन्होंने जड़ी थी। डेविड मिलर ने 23 साल की उम्र में जड़ दी थी। यहाँ पर 22 साल की उम्र में सेंचुरी जड़का कूपर कॉलोनी इन सब का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मार्कस स्टूडेंट को आज प्रमोशन दिया गया था, ऊपर दिया 14 में 28, सूर्या सेगड़े 17 में 25। लेकिन जब 235 चेस कर रहे हो तो स्ट्राइक रेट के साथ साथ एक लंबी पारी भी खेलनी पड़ती है, यहाँ पर नहीं खेल पाए। पंजाब के आप जितनी चीज़ें देखोगे वही नज़र आएगा जैसा कुछ सही था। शायद पिच पे ये 235 रन बनते भी नहीं, ये वो विकेट है 160-70 पर ये निपटता और ये मैच लड़ाई का होता। जब आप पंजाब के सामने सेंचुरी की बात करते हैं तो वहाँ पर वो सेंचुरी आया कूपर कॉलोनी की। रन की भी मतलब 22 साल की उम्र में सेंचुरी जड़ी थी और कूपर कॉलोनी ने जड़ दी है। उन्होंने अपना इंडिविजुअल रिकॉर्ड अच्छा किया। जब आप एसआरएच की बात करोगे तो एक टीम एफर्ट देखने को मिलेगा। टेबल सेट अभिषेक शर्मा ने 35, 4 छक्के 2 चौके। शेवर सेट 19 बॉल में 38, 200 का स्ट्राइक रेट, 3 छक्के 3 चौके। ईशान किशन 50, 32 बॉल में 55। हेनरी क्लासन 43 में 69, ऑरेंज के फोल्डर बन गया है ये। नीतीश कुमार रेड्डी 13 में 39 नॉट आउट का है, 29 पे 2-3 चौके। मतलब कि एक प्रॉपर टीम है, ये 235 तक पहुंची। बॉलिंग की बात करें तो अर्शदीप सिंह अब किसी तरह सरदर्द बने पंजाब के लिए। 4 ओवर में 43 रन। मोहम्मद का तो भूत बना दिया, मारते मारते 4 ओवर में 61 रन। लोके पॉसर ने 4 ओवर में 41 रन। म्यूजिक चहल की बात करें तो कैच उतने छूटे हैं तो उन्होंने बेचारा बहुत अच्छा किया, 4 ओवर 32 रन। 8 की कोहनी में रही है। और विजय कुमार वेस्ट 4 ओवर में 54। यानी कि यूवी चहल को हटा दो तो किसी एक बॉलर ने कुछ ढंग का काम नहीं किया। पार्टनरशिप ओपनिंग पार्टनरशिप 54 रन की, फिर ईशान किशन और फिर डबल सेट की 30 रन की, फिर ईशान किशन हेनरी क्लासन 88 रन।
नीतीश कुमार रेड्डी 63 रन, यानी कि आपने पार्टनरशिप वेट होनी थी, आपने एक एक करके बताया कि नहीं चलेगा काम। जो सिंपल सी बात है कि इस तरह से क्या छोड़ोगे तो मैच आपके हाथ से जाएगा, न सिर्फ मैच से जाएगा बल्कि इस चीज़ में आप अफसोस भी करेंगे। खैर फिलहाल तो ऐसा रहा, टेबल टॉपर बन गई है। टेबल टॉपर होने के बाद उसने एक चीज़ ये भी बता दी कि 200 प्लस का डिफेंड करते हैं तो बैट कमिंग्स है कैप्टन 8 बार 200 बार डिफेंड किया, जीता है 220 का ऊपर है तो 11 बार। मतलब ये कह सकते हो अगर लॉन्गेस्ट विनिंग की बात करोगे तो एक टाइम की अगेंस्ट तो SRH पंजाब के अगर 9वीं लगातार जीत दर्ज की है एक वेन्यू के ऊपर, जो सबसे ज़्यादा है। CSK RCB का रिकॉर्ड टूटा है। जब एक ओपोनेंट की बात करते हैं तो उसमें भी दूसरी सबसे ज़्यादा जो 10 जीता है 11 मैच में 10 जीता है वो सेकंड हाईएस्ट है। सबसे हाईएस्ट MI वर्सेस KKR है, वानखेड़े में 13 मैच में 11 जीते हैं MI ने। तो ये चीज़ होती है, मतलब कि SRH का कमबैक अच्छा है। 4 मैच में 1 जीत आई थी, लास्ट में 7 मैच में 6 जीत है। उसके बाद टोटल 7 जीत के साथ 14 पॉइंट, टेबल टॉपर ऑरेंज के फोल्डर पर्पल के निशान मलिंगा जॉइंट है और कैप्टन बैट कमिंस प्ले ऑफ द मैच। मुझे लगता है SRH के सामने अब बताएगी टॉप 2 के टेबल में कैसे रहते हैं। बाकी क्या लगता है कमबैक कर पाएगी पंजाब? कमेंट सेक्शन आपका इंतजार कर रहा है।